मंटीसा बनाने के लिए हम क्या करते हैं, हम ये ऑल्टरनेट पाकिस्तानी वेन कर रहा है, नहीं तो लॉग जब यूज करना पड़े ना तो ठीक ठाक टाइम लगता है। तो हम क्या करेंगे कि लॉग आगे सारा नंबर विदाउट पॉइंट उड़ा देना फिर प्रैक्टिस के बाद कैलकुलेटर में रफ में। उसका जो पॉइंट वाला डेसिमल पार्ट है ना, वो आपने उसके 4 डिजिट, कितने डिजिट, 4 डिजिट आपने लिख लेने हैं, वो आपका मंटीसा बन गया। फिर आप ये काम करना था रफ में, ये रेज कर दिया, वो सबको नजर आ रहा है ना। अब लॉग फाइंड हो गया। आपको पता है कि लॉग ऑफ एक्स कितनी चीजों में कंसिस्ट होता है, सी डॉट एम, सी भी है एम भी है, दोनों को मिला दें। ये क्या है बेटा, मैं चलो एक पोर्शन में लिख भी देता हूं, सी डॉट एम, और सी की जगह पे लिखेंगे 2 और इसकी जगह पे लिखेंगे 3672। दिस इज द लॉग ऑफ दिस नंबर। ये कॉमन नंबर है। अब ये कौन सा नंबर है, ये लॉगरिथम ऑफ अ नंबर है। और हमने ये कहा कि जो लॉगरिथम ऑफ नंबर है, ये डेफिनेशन हमने पार्ट की, जब किसी नंबर का लॉग ले लें, इट कंसिस्ट टू पार्ट्स, इंटीग्रल पार्ट दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स और डेसिमल पार्ट कॉल्ड मंटीसा। अब इसमें ये कैरेक्टरिस्टिक है और ये मंटीसा है, क्योंकि लॉग कैलकुलेट हो चुका है। जी जी पूछें बच्चे, इसका माइक करें, अनम्यूट करें इसको। जी बेटा अपने कमेंट भी लिखें, सर बैठे हैं वो भी हेल्प आउट कर रहे हैं, और जिसको कोई प्रॉब्लम आ रहा है कमेंट लिखने में आपस में चैटिंग में लगे रहें, और ना कोई सॉन्ग लगाए ना कोई किसी से बात करे, इधर ध्यान रखें। अब मैंने तो जिसकी फाइंड किया वो कैरेक्टरिस्टिक्स पॉजिटिव आ गई है। अब कोई एक और सवाल कर लेते हैं जिसमें कैरेक्टरिस्टिक्स नेगेटिव आ जाए। तो बेटा मैं ये क्वेश्चन रेज करने लगा हूं, बेटा वो अब आप इसको देखिए ना, किसका इसका आंसर, हाँ 4 पॉइंट है। अच्छा पॉइंट से अगर पहले बेटा जो आ जाए ना पॉइंट कैलकुलेटर में, जब आपने, ये कैलकुलेटर का काम है, यहाँ पे बोर्ड नजर आ रहा है, यानी आपने लॉग लिखना था कैलकुलेटर पे और इस पूरे नंबर को पॉइंट हटा कर लिखना था, और फिर इससे कोई आंसर मिलना, कोई आंसर बता दें, चलो वो आंसर था 4.3672 है। हमें ये रिक्वायर्ड नहीं होता, हमें सिर्फ डेसिमल पार्ट रिक्वायर्ड होता है। हम अपने कैलकुलेटर में ट्रिकी होकर पहले वाला पॉइंट छोड़ देंगे, ये वाला जो भी नंबर होगा, सिर्फ हमने उस पॉइंट के बाद वाले 4 डिजिट लेने हैं, वो हमारा होगा मंटीसा। समझ आई, हमेशा ही ऐसे करना है। ये बेटा इस तरह से जब आप करेंगे ना, ये बिल्कुल ऐसे है जैसे आपने लॉग टेबल यूज कर दिया है। अगर आप डायरेक्ट नंबर लेंगे ना, कुछ किसी का डायरेक्ट लॉग ले लें, कुछ बच्चों का आता है लॉग जिस नंबर, चलो आंसर आ गया, कभी आंसर ठीक आ जाता है कभी ठीक नहीं, तो बहुत से क्वेश्चन है जिनका ठीक नहीं आता। तो आपने लॉग इसी तरीके से फाइंड करना है, कोई टेबल की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये एक वे आपने याद रखना है। ठीक है बेटा, अब इसका आंसर ये है। अब कोई अगर आप पार्ट करना चाहें कोई और, टाइम देखें सर लेक्चर का टाइम कितना रहता है, और किसी का और कोई प्रॉब्लम है तो वो पूछ लें। अब हम एक्सपोनेंशियल लॉगरिथम फॉर्म में बेटा, अपना लास्ट मीटिंग एंड होने में 10 मिनट रहते हैं, 5 मिनट में हम चलो ऐसा करते हैं कि एक क्वेश्चन और कर देता हूं आप, ताकि आपको मजीद क्लियर हो जाए। मैं ये बेटा रेज कर रहा हूं क्वेश्चन। अब किसी बच्चे को वॉइस का इश्यू तो नहीं है, मैंने ये इस ऊपर ही लगा लिया अपने कॉल, ताकि आवाज ना सही आए बिल्कुल आपको। अच्छा एक क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं बेटा, क्या कह रही बच्चा, ठीक आ रही है, ओके बेटा थैंक यू। एक्स हम करते हैं, मैं बेटा पार्ट कर रहा हूँ, पार्ट नंबर 3 कर रहा हूँ, पहले पार्ट नंबर 3 है। हम इसको लेट कर लेते हैं कि एक्स है ये नंबर, और ये नंबर क्या है 0 पॉइंट, और तजम्मल को बुलाएं जरा फौरन, उसके कि जी माइक उसका वॉइस का माइक ठीक करें। लॉग 0.00032, ये इसमें ऑलरेडी पॉइंट लगा हुआ है। पहले आप क्या लिखेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड,
इधर भी ले लिया लॉग। ये बेटा सवाल का ना मेकअप है बस, वैसे तो एक लाइन में निकल आ सकता है, सी निकाल लें, एम निकाल लें, दोनों को मिला दें, लॉग बन जाता है लॉग 0.00032 ये है। अब हम लॉग दो चीजों से फाइंड होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स इंटीग्रल पार्ट और मैट्रिक्स, हमें दो चीजें चाहिए इससे। ये कॉमन नंबर है, जो लॉग नहीं है, इसका लॉग बनाना चाह रहे हैं हम, हमें पहले चाहिए सी। इसमें सी बेटा आप रफ में आ जाए, इधर हम इसका सी निकालते हैं। सी के लिए बेटा ये रिकमेंड पॉइंट 00032। अब साइंटिफिक नोटेशन के लिए पॉइंट की कंडीशन है, मैं दोबारा बता रहा हूं कि साइंटिफिक नोटेशन में एक पॉइंट होता है, जो पॉइंट की लेफ्ट साइड है ना, उस पे होना चाहिए नॉन जीरो डिजिट, और वो सिंगल होना चाहिए, नॉन जीरो सिंगल डिजिट। अब इसकी लेफ्ट पे जीरो है, तो इस पॉइंट को हमें कहां पे लाना पड़ेगा, 3 के बाद। इसको हम कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक साइट, कैरेक्टरिस्टिक साइट। अब इसके और इसके दरमियान पॉइंट डिजिट कैलकुलेट कर लें, 1 2 3 4 4 डिजिट हैं, लेकिन ये पॉइंट हमारे कहां पे है, लेफ्ट पे है, आपके हैंड के लेफ्ट पे है, यानी आप लेफ्ट हैंड पे है ये पॉइंट। अगर आप इस पॉइंट को पकड़ते हैं तो लेफ्ट से पकड़ना पड़ेगा मूव करवाने के लिए। इसके और इसके दरमियान कितने डिजिट हैं, 4, तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी, -4। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होगी, -4। अच्छा, कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए साइन यहाँ पे भी लिखा जा सकता है, अगर नहीं तो आप इसके ऊपर भी लिख सकते हैं, 4 बार -4 है इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। ये एक्सरसाइज बेटा 3.1, सॉरी मैंने लिखा नहीं, और क्वेश्चन नंबर 1 उसका पार्ट नंबर 3, और पेज है बेटा अच्छा मैं पेज नीचे कर देता हूं, ये क्वेश्चन नंबर 1 है, और इस पेज बेटा बताएं जरा कितना है, मेरे पेज नहीं नजर आ रहा। अच्छा 65 है, पेज कितना है, 65। ये अगर आप लॉग फाइंड कर लेते हैं ना, तो आपने समझ लो कि हाफ चैप्टर कर लिया, हाफ चैप्टर एंट्री लॉग फाइंड करना सीख ले, चैप्टर पूरा हो गया। सॉरी 3.2 है, 3.1 में तो वो कर लिया हमने, ठीक है 3.2, इसलिए बच्चों को प्रॉब्लम हुई है, वो रॉन्ग मेंशन किया मैंने। अच्छा बेटा देखें, एक चीज फाइंड कर लिया आपने सी, अब आपका रफ का कैलकुलेटर का काम, कैलकुलेटर पकड़े अपना, लिखा हुआ नजर आ रहा है, लॉग लिखें, और अब जब मैंने कहा लॉग लिखना ना, कैलकुलेटर पे आपने इस नंबर को लिखना है, लेकिन इसका पॉइंट नहीं लिखना, पॉइंट हटा देंगे। जब पॉइंट हटाए ना, तीनों जीरो, सिर्फ क्या रह जाएगा बीच में, अगर पॉइंट सिर्फ 32 रह जाएगा। अब आप मुझे इसका आंसर बताएंगे, बच्चा कोई कमेंट में लिख दे, या किसी का अगर माइक अनम्यूट है तो वो मुझे बता दे कि इसका आंसर क्या आएगा। कैलकुलेटर पे आपके आंसर आना है log 32 का 1.5051। हमें ये पार्ट नहीं चाहिए पॉइंट से पहले वाला, आपने पॉइंट के बाद वाला पार्ट लेना है, यानी डेसिमल पार्ट। ये इसके 4 डिजिट पूरे करने हैं, 5051, ये हमारा m है 0.5051, ये आपने मंटीसा बना लिया। और मैं अब दोबारा लिख रहा हूँ log of x, दोनों को मिला दें, c.m कर दें, क्या बन जाएगा 4 bar.5051, ये इसका आंसर आ गया। यानी ये एक कॉमन नंबर था ये, लेकिन अब ये कॉमन नंबर नहीं है, ये लॉगरिथम ऑफ अ नंबर है, और लॉगरिथम ऑफ अ नंबर कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, वन इज इंटेग्रल, दैट इज यानी जो डेसिमल से पहले आता है उसको इंटेग्रल पार्ट कहते हैं, इंटेग्रल पार्ट दैट इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक, और डेसिमल पार्ट दैट इज कॉल्ड मंटीसा। बस बेटा मैं अब बच्चों से बात करूंगा, आप अपना फीडबैक के हवाले से बात कर लें और उसके हवाले से बात कर लें, इसका कोई प्रॉब्लम है। बस कैलकुलेटर जरा ना पैसे जरा और खर्च लो, इसी को इसका माइक काउंट मिनट करें जरा, तुम थोड़ा मैं 50-100 रुपए ज्यादा कर लो कैलकुलेटर में, तुम्हारा वो आंसर आ जाएगा जिसका नहीं है। बच्चों को पता चल गया होगा, जिसका 51 कहते हैं लास्ट नहीं आ रहा,
उधर से स्क्रीन चेक कर लेना, पानी ना पड़ा उसमें। बेटा कोई इनको अनम्यूट करें, पूछें मन में बन। हाँ जी, और को कर दें जी, म्यूट हो जाएंगे सारे, अनम्यूट है। अच्छा बेटा जी, कुछ बच्चे जी इधर से बॉयज को पूछें, बॉयज से किसी से बात नहीं है मेरी। ये अब कौन आया है, ये कौन आया है मोहम्मद बॉयज में? इसकी आंख अब खुली है? मुझे बताएं जरा, किसी बच्चे से मैं पूछूं जरा, मैं अब क्वेश्चन पूछूंगा ना, मैं पूछूंगा लॉग और एंटी लॉग उसके बारे में, लॉग के बारे में। अब कोई बच्चा बता भी दे मुझे बेटा, जिसका माइक अनम्यूट है, अपना माइक अनम्यूट करके किसी को कोई प्रॉब्लम हो बताएं, जिसका कोई बच्चा क्वेश्चन अपना बताएं बोल के मुझे। सर एक क्वेश्चन है सर, मंटीसा इज ऑलवेज पॉजिटिव होता है। अगर जब हम सवाल करेंगे ना, जब लॉग और एंटी लॉग इकट्ठे कर लेंगे तो क्या होता है वो बेटा, तब मंटीसा सम टाइम नेगेटिव आ जाता है, लेकिन हम उसको नेगेटिव रहने नहीं देते, पॉजिटिव करते हैं। जब ये सवाल आएगा, जब मंटीसा नेगेटिव आएगा ना, कभी सवाल सॉल्व करते 3.4 में जाके होना है ऐसे, तब आपको बताऊंगा उसको पॉजिटिव कैसे करना है। मंटीसा इज ऑलवेज पॉजिटिव, कैरेक्टरिस्टिक्स में भी नेगेटिव और पॉजिटिव, कैरेक्टरिस्टिक्स के पास ऑप्शन है, क्योंकि वो साइंटिफिक नोटेशन के हवाले से बनता है, वो 10 की पावर पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी। और बेटा को क्वेश्चन पूछे। ये बेटा देखें, सबसे पहले आपने अपने रफ अमल में, जो जिसका 4 वाला, आपने रफ अमल में ना अपने वो नंबर लिख लेना है, और उस नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करने की कोशिश करनी है। तो पॉइंट को कहां पे लेके जाना पड़ेगा? 3 के बाद अब कितने डिजिट क्रॉस करने पड़ेंगे? 1 2 3 4, 4 डिजिट क्रॉस करने पड़ेंगे। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कितनी होगी? 4 होगी। लेकिन जो पॉइंट चूंकि लेफ्ट साइड पे था, इसलिए कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी? -4। जब अगर आप इसको साइंटिफिक नोटेशन में करते हैं, इसका आंसर आएगा 3.2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -4। ये जो 10 की पावर होती है ना, एक्चुअली यही कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, इसलिए -4 हमने खुद बनाया था कैरेक्टरिस्टिक्स निकाल के। और मंटीसा मैंने आपको बता दिया था कि आपने कैलकुलेटर से बनाना है, ठीक है। ये अभी इसको अनम्यूट करें, जो अभी आया है लड़का, ये नाम भी नहीं लिखते, बड़े सियाने बच्चे हैं, जिसकी आंख अब खुली है। अच्छा बेटा, किसी और का प्रॉब्लम, कोई हैंड रेज करे, या किसी का कोई प्रॉब्लम है वो मुझसे पूछ ले। कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड करने आ गई, मंटीसा बनाना आना चाहिए कैलकुलेटर से। ये एक पाकिस्तानी वे है, देसी वे, कैलकुलेटर के बगैर हम मंटीसा बनाना सीखा है, और ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम लॉग टेबल यूज करके बनाएंगे। सर कैरेक्टरिस्टिक का -4 आया, हमने इसके ऊपर 4 के ऊपर बार क्यों लगाई है? नहीं, अगर आप अपनी बुक के आखिरी पेज देखें ना, जहां पे लॉग टेबल गिवन है, एंटी लॉग का टेबल भी है और लॉग का टेबल भी है, उसमें मंटीसा या एंटी लॉग एंड लॉग या एंटी लॉग फाइंड करते हैं ना, 4 डिजिट पूरे करते हैं, हमेशा 4 डिजिट पूरे करने हैं। 4 से ज्यादा की बात है, अगर होंगे हम उसे डिस्कार्ड कर देंगे, छोड़ देंगे। और बेटा किसी का सवाल आगे? सर कैरेक्टरिस्टिक हमारा -4 आया था, तो हमने 4 के ऊपर बार क्यों लगाई है? ये जो एडमिट आया ना, इसका माइक अनम्यूट करें। अच्छा चलो कोई बात नहीं, ठीक हो जी। बेटा और को पूछे मुझसे सवाल। मिशाल फातिमा, बेटा मीटिंग में देखेंगे कितना टाइम एंड होने में, क्योंकि जूम मीटिंग अगर 40 मिनट हो जाए ना, तो ऑटोमेटिकली एंड हो जाती है, हमें करना नहीं पड़ता। लेकिन मैं आपको 3.1 में कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये जो आपने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना, ये आप साइंटिफिक नोटेशन में लिख लिया, सीख लिया, तो इसको वापस ऑर्डिनरी फॉर्म में करना, तो ये भी मैं चलो एक पॉइंट में बता देता हूँ आपको। बेटा मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये देखें। अच्छा, और किसी बच्चे का क्वेश्चन है वो कमेंट में लिख दे, या अपना माइक अनम्यूट करके मुझे बताए। ये सीधे आप नजर आ जाएंगे। अच्छा जी, ये क्वेश्चन है एक्सरसाइज 3.1, ये फिर इसका तो ये ना देखते रहना, इसमें साइंटिफिक नोटेशन करनी है। मैंने ये कहा था कि साइंटिफिक नोटेशन में एक पॉइंट लगा होना चाहिए, और पॉइंट की होनी चाहिए लेफ्ट साइड। पॉइंट की क्या होनी चाहिए? लेफ्ट साइड पे क्या होना चाहिए? नॉन जीरो सिंगल डिजिट, नॉन जीरो सिंगल डिजिट होना चाहिए। और वो क्या हो सकता है? 1 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 5 6 7 8 9, ये हो सकते हैं ये सिंगल डिजिट्स। अब मैं एक सवाल लिखता हूँ 9 8,
देखिए खैर बोर्ड इधर निकल ना जाए, बच्चों को नजर आए, ये ना हो कि मैं दूसरी तरफ निकल जाऊँ, ज्यादा आगे निकल। ये लिख लिया 989 निकल रहा बाहर। मैं ये क्वेश्चन रेज कर रहा हूँ। अब इसमें ये देखें, एक सवाल लिख लिया 98898000। हमने इसका साइंटिफिक नोटेशन 10 की पावर में लेके जाना है। इसका पॉइंट है ही नहीं। आपसे पहले पॉइंट ढूंढे कहाँ पे है। पॉइंट होता है जिसका पॉइंट ना हो, कहाँ पे होता है? मोस्ट राइट साइड पे, मोस्ट राइट साइड पे। सर जी, ये पार्टिसिपेंट्स भी निकालें और उसकी पिक्चर लें, इधर से पार्टिसिपेंट निकाल के पिक्चर लें, इनकी अटेंडेंस लगेगी, ठीक है। और मिस अटेंडेंस लेकर आई है, अटेंडेंस लगेगी, और बॉयज की अटेंडेंस, दोनों की अटेंडेंस लगेगी। दोनों की निकालें, बॉयज की करनी है आपने ऐसा। अच्छा, अब इसका हमने पॉइंट ढूंढा, नॉर्थ राइट साइड पे था। अब पॉइंट की लेफ्ट साइड देखेंगे तो डिजिट से भरी पड़ी है। हमने कहा पॉइंट की लेफ्ट साइड पे, पॉइंट की ये पॉइंट है, लेफ्ट साइड पे नॉन जीरो सिंगल डिजिट होना चाहिए। ये मुझे कहां पे जाना पड़ेगा? सर इसकी तस्वीर ले लें मोबाइल से। ये फिर पॉइंट को आपको कहां पे लेके जाना पड़ेगा अपनी कंडीशन अचीव करने के लिए? पॉइंट को लेके जाएंगे बेटा आप 9 के बाद, क्योंकि 9 के बाद लेके जाएंगे तो पॉइंट की फिर लेफ्ट साइड पे क्या रह जाएगा? सिंगल एक 9 रह जाएगा, यानी वो हो जाएगा 9.89 मल्टीप्लाई 10 की पावर। कितने डिजिट क्रॉस किए हैं? 1 2 3 4 5, तो 10 की पावर क्या लिखी? 5। तो वो पॉजिटिव क्यों? क्योंकि आपने पॉइंट को राइट से पकड़ा है मूव करवाने के लिए। राइट के लिए पॉजिटिव, लेफ्ट के लिए नेगेटिव, और यही करेक्टरिस्टिक्स है। ये सी की पावर ये क्या है? पावर 5। अगर मैं कहता इसकी करेक्टरिस्टिक्स फाइंड करें तो इसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या आती? 5 आती। तो दिस इज द करेक्टरिस्टिक साइड, दिस इज द साइंटिफिक नोटेशन वाला ये रिपीट हो। अब ये साइंटिफिक नोटेशन बन गया 10 की पावर में। हम इसमें लेके जाते हैं ऑर्डिनरी फॉर्म में, इस फॉर्म में लेके जा रहे हैं ऑर्डिनरी, यानी इसी को वापस ले, ये ऑर्डिनरी थी, साइंटिफिक नोटेशन में गए, अब हम वापस आने लगे हैं ऑर्डिनरी फॉर्म में। ऑर्डिनरी के लिए 10 की पावर देखेंगे कितनी है? 5 है। तो पॉइंट ने कितने डिजिट क्रॉस करने हैं, मूव करने हैं? 5 करने हैं। पावर पॉजिटिव है तो किस तरफ मूव करेगा? राइट की तरफ पॉइंट मूव करेगा। पॉइंट जहां से पकड़े कितने डिजिट क्रॉस करवाएंगे? 5। लेकिन इसके बाद तो कितने डिजिट है? पॉइंट के बाद सिर्फ 2 डिजिट है। सिर्फ कितने डिजिट है? 2। तो हमें 3 डिजिट खुद लगाने पड़ेंगे। 989, ये लो 3 डिजिट लगाए और पॉइंट को यहाँ पे लिख दिया। राइट, मोस्ट राइट साइड पे पॉइंट लिखने की जरूरत नहीं होती, मैंने नहीं लिखा, लिख भी देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ में आई बात? ये ऑर्डिनरी फॉर्म बन गई। अब कोई ऐसा क्वेश्चन करते हैं जिसकी 10 की पावर नेगेटिव हो, या करेक्टरिस्टिक्स या 10 की पावर नेगेटिव हो, तो उसको किस तरह हल करेंगे? ये अभी आपने जो लॉग वाला सवाल किया ना, मैं वो लिख रहा हूँ। ये था 0.00032, ठीक है। साइंटिफिक नोटेशन के लिए पॉइंट ऐसी जगह पे होने चाहिए कि लेफ्ट साइड पे एक डिजिट होना चाहिए, नॉन जीरो सिंगल। 3 मिनट है। अच्छा बेटा, ये आपने पॉइंट को मूव, लेफ्ट साइड पे तो 0 है, फिर पॉइंट को कहाँ पे लाना पड़ेगा? इसके बाद, इसको कहेंगे करेक्टरिस्टिक साइड। 3 के बाद आएगा। हाँ पूछें पूछें पूछें। 10 की पावर कितने डिजिट क्रॉस किए? 4, लेकिन नेगेटिव। क्यों नेगेटिव? पॉइंट को लेफ्ट से पकड़ा है मूवमेंट के लिए, इसलिए है वो नेगेटिव। जी बेटा करें क्वेश्चन। करेक्टरिस्टिक्स में भी नेगेटिव, में भी पॉजिटिव। अब देखिए इसकी ये करेक्टरिस्टिक्स है जो 10 की पावर बनी है, तो करेक्टरिस्टिक्स इसकी क्या है? -4। ये अभी हमने सवाल किया था, इसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या है? -4। जब साइंटिफिक नोटेशन में बेटा लिखते हैं ना 10 की कोई पावर आती है, वो जो 10 की पावर आती है वो एक्चुअली करेक्टरिस्टिक्स होती है। अच्छा जी, अब ये स्टैंड रखते हैं जी बेटा। अब देखें ये हो गया 3.2 10 की पावर -4। अब समझने की ये सवाल है, ये ऑर्डिनरी था, ये हमारे पास है, इसको हमने ऑर्डिनरी फॉर्म में लेके जाना है। 10 की पावर क्या है? -4। तो पॉइंट ने कितने डिजिट मूव क्रॉस करने हैं? 4 करने हैं। लेकिन माइनस का मतलब क्या? लेफ्ट साइड की तरफ। किसकी तरफ? लेकिन अगर पॉइंट के लेफ्ट पे देखें तो 1 डिजिट है, तो 3 डिजिट आपको पल्ले से लगाने पड़ेंगे, खुद से लगाने पड़ेंगे। और जो खुद से लगाते हैं ना वो हमेशा 0, आपके पास सिर्फ 0 है, आपने 0 लगाया और पॉइंट मूव करवा दिया, यानी पॉइंट की एक्चुअल प्लेस ये थी 3 सर,
कितने डिजिट क्रॉस करवा दिए, ये इसके बाद लगा, शुरू में 0.0 लगाएं, जहाँ लगाएं, इट्स अप टू यू। ये ऑर्डिनरी फॉर्म बन गई, देखो वो वापस ऑर्डिनरी फॉर्म बन गई। ये पहली एक्सरसाइज थी 3.1 साइंटिफिक नोटेशन ऑर्डिनरी फॉर्म। वहाँ से एक्चुअली हमने क्या सीखा, कैरेक्टरिस्टिक्स बनाना सीखी। जो 10 की पावर बनती है ना, वो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। ऑर्बिट का किसी का कोई क्वेश्चन? ये एडमिट वाला कौन है, मैम तारे का क्या है इसका? वो इन्होंने पढ़ा होगा ना, ये इसलिए सियाने बच्चे हैं ये। हाँ जी बेटा, और कोई पूछे? ये बॉयज में से देखें, किसी का माइक अनम्यूट करें जरा। हाँ जी, अब्दुल्ला को कहें कि अब कोई बेटा किसी का बात है तो माइक अनम्यूट करके मुझे वो बताए, किसी का कोई प्रॉब्लम है। कोई क्वेश्चन कमेंट? कल बेटा आप लोगों को लॉग फाइंड करना आ जाना चाहिए, सारे नंबर्स के लॉग फाइंड हो, अपने रजिस्टर पे निकाल लें, मैं आप लोगों को देखूंगा, कल चेक करूंगा। आप लोग कैमरे की स्क्रीन पे मुझे दिखाएंगे जी मैंने लॉग का सवाल किया, या लॉग फाइंड किया, सी फाइंड किया, जी एम फाइंड किया, कैलकुलेटर से खुद बनाया। ठीक है जी, तो ये मीटिंग अभी ऑटोमेटिकली एंड हो जाएगी, 40 मिनट हो गए हैं, तो हम ये मीटिंग एंड कर रहे हैं। कल हम जो है इसी 2.3 एक्सरसाइज कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, एंटी लोग इसके बाल फाइंड करेंगे। ठीक हो गया? तो ये एड पिक्चर्स ले ली सर जी स्टूडेंट्स की, दोनों बॉयज जो पार्टिसिपेंट्स अभी हैं, बस ठीक हो गया। इनकी अटेंडेंस लगाऊंगा मैं, बॉयज़ की अटेंडेंस मैं लगाऊंगा, उनकी मैं लगाऊंगा बॉयज़ की अटेंडेंस। जो होगी ना एंड वो भी हो जाएगी, बस होने दे इसको। वालेकुम सलाम, आ ही गए हैं मिस। अच्छा मिस रोज भी आ गई हैं।